हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूनिक टॉपर्स में। आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है क्लास 10th का, उसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने पूरा बेसिक बताया था, ट्रेनिंग क्लास लिया था मैंने, कार्बन की कुंडली मैंने बताई थी। अब सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा सा पहले पार्ट में डिस्कस भी किया था कि मतलब क्या ऐसी मतलब की चीज है कार्बन में, कौन सा ऐसा नेचर है जिसकी वजह से कार्बन इतना फेमस हो गया भाई। ठीक है, यानी कि उसके बारे में इतना स्टडी क्यों किया जाता है, एक छोटे से एलिमेंट के बारे में क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कार्बन के बारे में इतना स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग जानते हैं। अभी डरना मत कि सर ने इतना लिख दिया है, अब पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन गारंटी है मैं पूरा समझाऊंगा। लिखने से कोई मतलब नहीं, अब मैं पढ़ाते वक्त लिखूंगा तो बहुत जल्द टाइम वेस्ट होगा। 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट लगेगी बनाने में। ठीक है, यानी कि बहुत जल्द टाइम वेस्ट आपका होगा, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। उसके बाद मैं समझाऊंगा बड़ा अच्छे से, बस समझ जाना तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस पूरा वीडियो देखना। आप पढ़ना है टॉपिक बेटा हम लोगों को, द रीजन बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इट मीन्स क्या रीजन है कि कार्बन का इतना यूनिक नेचर है। अब यूनिक टॉपर्स पे हो, ठीक है, अब कार्बन का यूनिक नेचर जान लेते हैं। कुछ रीजन है जैसे टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमेराइजेशन एंड आइसोमेरिज्म, सबके बारे में बताऊंगा एक एक चीज करके। ठीक है, इतना समझ जाओ क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं 10th में, क्योंकि मेरा अनुभव बोलता है भाई थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो ये चीजें आप लिख के आओगे तो पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, 3 नंबर में आ जाएगा या फिर 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा बड़ा अच्छे से, इसलिए मैं पूरा लिखवा रहा हूँ ताकि इसको एकदम रट लो दिमाग में कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो, टेट्रावेलेंसी, अभी मैंने डिस्कस किया था टेट्रावेलेंसी होता क्या है, लिखा हुआ है। टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब कि यहाँ पे 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, यानी कि जिसकी वैलेंसी 4 हो उसे हम टेट्रावेलेंट एलिमेंट बोलेंगे। तो इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज़ इट कांट एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब समझना इस चीज को, कभी भी कार्बन क्या करेगा, टेट्रा मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कभी भी क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब देखो, अब मैं स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हम लोगों ने किया था, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये ना ही डोनेट करता ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। तब पूछोगे सर अच्छा आप बताइए क्यों डोनेट नहीं कर सकता है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो उसका रीजन समझ लो। बड़ा ही बेसिक सा रीजन है, ये जल्दी कोई बताता नहीं है, बड़ा ही बेसिक रीजन है, लोग भूल के चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा एलिमेंट है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, यानी कि बहुत छोटा एलिमेंट है। ठीक है, बहुत छोटा एलिमेंट होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, छोटा एलिमेंट है, बहुत ज्यादा एनर्जी है नहीं इसके पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1-2 होता तो कर लेता, 3 तक कर लेता, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि डोनेट करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी, समझ सकते हो ना। यानी इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट नहीं कर सकता है। तो सर एक्सेप्ट तो कर सकता है ना, नहीं भाई एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। आप सोचो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स मिल करके 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रखे हैं, क्यों भाई, पॉजिटिव चार्ज ही तो होल्ड कर रखते हैं ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। 6 प्रोटॉन यानी कि 6 प्रोटॉन मिल करके 6 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो क्या होल्ड कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाए। पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, नहीं भाई होल्ड ही नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करेगा बेटा, ये ना ही एक्सेप्ट करेगा ना ही डोनेट करेगा, सिर्फ शेयर कर देगा, और शेयर करेगा तो क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यानी ये ना शेयरिंग करेगा, सॉरी ये केवल शेयरिंग करेगा, ना ही डोनेट करेगा, ना ही एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये चीजें क्लियर हो गई, इसका पहला मतलब की रीजन है, ये टेट्रावेलेंसी है। दूसरा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, जब भी कैटिनेशन आपके दिमाग में समझ लो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी अपने ही एलिमेंट के एटम से क्या करेगा, ये एकदम जुड़ते चला जाएगा, जुड़ते चला जाएगा, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग भी, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। यानी कि कार्बन के पास इतनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन पावर इतना हाई होता है इसके पास कि अपने ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स तो डायरेक्ट क्या करता है, बॉन्डिंग करते जाते। जैसे कार्बन की बात करूं तो कार्बन में ऐसी
प्रॉपर्टी होती, कैटिनेशन पावर इतना तगड़ा होता है कि क्या कर सकता है, अपने ही एलिमेंट के एटम से ये जुड़ते चला जाएगा, इसलिए n नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। भाई एक सरप्राइज वाली बात बता दूं, जितने पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उतना मिल के मतलब कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये अकेले कार्बन उतना कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। n नंबर ऑफ कंपाउंड अकेले कार्बन फॉर्म कर सकता है। कितना भाई? n नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन अकेले फॉर्म कर सकता है। n नंबर समझ रहे हो, जितना भी आपके दिमाग में चल रहा है उतना कंपाउंड अकेले कार्बन फॉर्म कर सकता है। क्यों फॉर्म कर सकता है? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, क्योंकि इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अपने ही कार्बन के एटम से ये जुड़ता चला जाएगा, अपने ही कार्बन के एटम से ये जुड़ता चला जाएगा। आए समझ में? और ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन पावर सबसे हाई कार्बन में ही होती है, क्योंकि एलिमेंट क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। उसके हिसाब से देखा जाए तो कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके पास कैटिनेशन पावर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई किसके पास होती है? कार्बन के पास कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर समझ में आया क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग या सेल्फ बॉन्डिंग, यानी अपने ही एटम के एलिमेंट, सेम एटम के एलिमेंट्स को जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोल जाती है बेटा? कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन पावर इसके पास हाई होती है। ये चीजें क्लियर हुई। दूसरा, तीसरी बात करते हैं सॉरी, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या? ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ना है। आप 12th में जाएंगे तो पॉलीमर चैप्टर अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन 12th की बात अलग है, वहां देखा जाएगा बाद में। अभी 10th में आप लोग तो ये देखते हैं छोटा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या समझ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कैन अटैच टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी कि छोटे छोटे मोनोमर्स अटैच्ड हो करके एक लॉन्ग चेन बना लेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लॉन्ग चेन बना लेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। देखो मोनोमर्स क्या हो गए? तो छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर मोनोमर्स। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं? उनको मोनोमर्स बोलते हैं। और इन्हीं मोनोमर्स को अटैच्ड करके यानी एक चेन बना देते हैं तो क्या हो जाता है? वही हमारा पॉलीमर्स हो जाता है। मोनोमर्स क्या बताया मैंने? जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स बोलते हैं। और इनको एकदम अटैच्ड करते जाते हैं, लाइन से अटैच्ड करते जाते, जोड़ते जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे पॉलीमर्स बन जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लो। The process in which monomers can attach to form a long chain of molecules is called polymer and process is called polymerization। हमारे पास मान लो इथीन है, अब नोमेनक्लेचर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, बड़ा अच्छे से टेंशन मत लेना, लेकिन यहाँ पे इतना समझो, 2 कार्बन तो एथ डबल बॉन्ड है 3, यानी कि इसका नाम हो गया इथीन। अब एन हमने लगा दिया, इसका मतलब क्या? कई सारे इथीन को हम लोग, यानी कि ये हमारा मोनोमर हो गया, क्या हो गया? ये मोनोमर हो गया। अब कई मोनोमर को अटैच करके हमने क्या बना दिया? पॉलीमर बना दिया। यानी इथीन से हमने क्या बना दिया बेटा? इथीन से हमने पॉलीथीन बना दिया। जो पॉलीथीन बनता है क्या हमारा? मोनोमर के, कई मोनोमर के अटैच होने से क्या बनता है? एक पॉलीमर बनता है। इथीन लिया हमने तो क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। ये पॉलीथीन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये पॉलीथीन का फार्मूला है। और एक चीज समझो, जैसे एस्टर से पॉलिस्टर बन जाता है, पॉलिस्टर का नाम सुना है? कई सारे एस्टर को ऐड करके, यानी कि एस्टर टू पॉलिस्टर, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। एस्टर, कई एस्टर को अटैच करके हम क्या बना देंगे? पॉलिस्टर बना देंगे, मोनोमर से पॉलीमर बना देंगे। इसी प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। चलो ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। 3 चीजें क्लियर हुई। चौथा चीज क्या? आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी होंगे, आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं, यानी कि कोई मॉलिक्यूल होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसका फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। कई स्ट्रक्चर उसके बन सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, वो आइसोमर्स होते हैं। चलो एग्जांपल लेता हूं, C5H12। ये लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, लिख सकते हो आप लोग। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ? यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए। एग्जांपल लेके बातचीत करें, C5H12, यहाँ पे सिर्फ कार्बन ही कार्बन दिखेगा आपको, घबराना नहीं, अभी तो स्टार्टिंग किया हमने। अभी मैं जब आगे पढ़ाऊंगा सिर्फ आपको बोर्ड पे केवल C दिखेगा, कार्बन ही कार्बन दिखेगा। अब देखो बेटा, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मान लो C5H12, इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, तो इसके कई स्ट्रक्चर बनेंगे, 1
1 2 3 4 5 कार्बन लिया हमने, ठीक है। यानी इसको क्या करो, हाइड्रोजन कितने 12 हैं तो लगा दो 12, लगा दो भाई 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, कितने हो गए। इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया। इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, इसका एक और स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, बनाए तो क्या बन सकता है बेटा। चलिए आइसोमेरिज्म का मतलब समझ में आया, क्या समझ में आया कि देखो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, बट हमने स्ट्रक्चर क्या बना दिया। देखो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का बन गया। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम तो हुआ, बट स्ट्रक्चर इसका एक ऐसा हो गया तो एक ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। क्लियर हुआ। यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर हुआ। यानी कि ये मैंने कुछ चीजें आपको बता दी, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कार्बन का क्या है, यूनिक नेचर है। ये चीजें आप लोगों को पढ़ना है। मैंने बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको पूरा अच्छे से क्या कर लो, रट लो, याद कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच यूनिक टॉपर्स।